नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और लगातार जो हमारी चुनावी कवरेज है वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूमते घूमते पहुंचते और लोगों से बात करते हमने आपको लगातार बताया कि अब हम सीमांचल को कवर कर रहे हैं। सीमांचल के इलाके में है वो इलाका जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगता है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पास में है। एक हिस्सा, मैं जिस जिले में इस वक्त मौजूद हूं, वो नेपाल से भी लगता है। और देश में रणनीतिक तौर पर भी बेहद संवेदनशील और बेहद अहम जिला किशनगंज, जो एक और नेपाल से और पश्चिम बंगाल के कुछ किलोमीटर के हिस्से के बाद 21 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के पास स्थित है। किशनगंज इस देश में समीकरणों के हिसाब से कई कारणों से बेहद संवेदनशील और बहुत खास भी हो जाता है। अगर अल्पसंख्यक आबादी, मुस्लिम आबादी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बाद इस देश का ये पहला जिला है जहां सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में वो सारे समीकरण जो बाकी बिहार में हमें दिखाई देते हैं, सीमांचल में आकर अलग हो जाते हैं। कुछ और पार्टियां हैं जिनका प्रभुत्व दिखता है, एक इतिहास है वो दिखता है बिना किसी देर के। और अगर आज आपको थोड़ा सा मौसम बताएं तो सीमांचल में मौसम का जो मिजाज है ना, वो भी बदला हुआ है। सुबह से लगातार यहाँ बारिश हो रही है और पूरे दिन यही आशंका है कि बारिश बनी रहे। इस बीच में कोशिश ये रहेगी कि ये जो फुहारे हैं, ये जो बूंदे हैं, ये इस कवरेज को न रोके। जैसे भी संभव हो हम बातचीत जरूर करेंगे। और आपसे शुरू करता हूं साहब, क्योंकि पार्टी का गमछा जब दिख जाए तो समझ आ जाता है कि दौड़ धूप मेहनत बहुत करनी है। बारिश कई बार आसान कर देती कि आज उतनी रैलियां, उतनी दौड़ धूप और उतना घर घर जाना नहीं हो पाएगा। कितने भी बारिश हो जाए, रेस उतना ही रहेगा मजबूत। क्या नाम हुआ आपका? इमाम अली चिंटू। राम साहब, ये बताइए कि किशनगंज मैं बतौर पत्रकार कई बार आया, 10 साल पहले भी एक बार, 1 दशक पहले आया जब महागठबंधन एक साथ लड़ रहा था। कांग्रेस मजबूत मानी जाती है सीमांचल के इलाके में बाकी की तुलना में, और ऐतिहासिक तौर पर प्रदर्शन भी देखें। खास तौर पर जो एक कारण माना जाता है वो ये है कि एकमुश्त माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को यहाँ ज्यादा मिलता है बाकी बिहार की तुलना में। क्या आसान है लड़ाई यहाँ? चलिए, आप तो हमेशा किशनगंज आते हैं इसलिए आपसे बहुत प्यार है। और ऐसी है कि अभी जो पर्व चल रही है, ये महागठबंधन चुनावी सरगर्मी एक पर्व है। हमारे यहाँ लड़ाई भाजपा से है और कांग्रेस की लड़ाई है पूरे देश में। और ये AIMIM आते हैं वो नहीं मालूम, ये सब कोई है, ऐसे आते जाते हैं, ऐसे कितने पार्टी है। महागठबंधन के 4 विधायक तो उन्हीं के दिए हुए थे, जिताए हुए। तो फिर जीत गए थे तो फिर तो वो भाग भी तो गए थे। भाग गए थे कि आ गए थे? आप लोग के पास तो आए। हाँ, हम लोग के पास आ गए ना, हमारे पास ही आए तो वो उनके छोड़ के आ गए। आप उधर एक कैमरा घुमाइए, देखिए चाचा क्या लेके घूम रहा है, देखिए। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर, ये भीगते हुए प्रचार जो हो रहा है, क्या ये प्यार है। और ऐसा है भाईजान कि हमारे यहाँ 2 कांग्रेस और 2 RJD, 4 हमारे जिला में कैंडिडेट है। अब हमारे जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे विधानसभा किशनगंज में हमारे प्रत्याशी कमरुल होदा जी हैं और सामने जो हमारा प्रत्याशी है भाजपा का है। मतलब आप लड़ाई भाजपा से मानते हैं? एकदम भाजपा से ही लड़ाई है, पूरे देश में भाजपा से लड़ाई है। अब भाजपा से आंख में डाल के बात करने वाला एक ही नेता, जाएंगे नेता है राहुल गांधी। तेजस्वी जी नहीं? तेजस्वी जी बिहार में करते हैं। कह दिए थे ना? नहीं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। बिहार में बात करेंगे तो तेजस्वी जी है, 2 हमारे युवा चेहरा है और उनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी आने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोग का पैनल है। मुख्यमंत्री हम लोग घोषित करते हैं तेजस्वी जी, मगर NDA वाले घोषित नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किन। अलग अलग उनके नेता बताने कि नीतीश जी ही रहेंगे, अलग अलग। वो तो एक फेक है, हो सकता है कि भाजपा खुद अपने बन जाए। हम लोग तो घोषणा कर दिए तेजस्वी यादव होगा। अब तेजस्वी यादव के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा है, मल्हा जी है, कांग्रेस से हैं बहुत लोग। ये नाम ले लिए, मैं यहाँ घूम रहा था, कई लोग बताए कि जैसे ही आपने नाम ले लिया, वो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, तो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर 2.5% की आबादी में जो आता है उसको आप बोल रहे हो कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अब सवाल आ जाता है सीमांचल में, और जो आज आप सुनेंगे भी रैलियों में, वैसे सब है शहर में, 18% की जिसकी आबादी है उसका नाम क्यों नहीं है? उनका वही काम है, लोगों को तोड़ना। हेलीकॉप्टर लेके आ गए, 5-6 दिन मुसलमानों को बांट रहे हैं। हमारे एक मित्र है बगल में, ये वार्ड पार्षद है, ये भाजपा के है। भाजपा वाले मित्र हैं? दोस्ती है, समाज है, लड़ते हैं, भाजपा काम करते हैं, वोट मांगते हैं भाजपा के। दोस्त के बोलने पर दोस्त को दीजिएगा? नहीं, ये तो एक प्यार आपको बता रहे हैं कि उससे पूछिए
कि उनसे मेरी कितनी प्यार है। ठीक है, वोट वो देते हैं, मगर हमारे यहाँ वोट कांग्रेस को मारवाड़ी समाज, सब देते हैं अभी। सब समाज हमको वोट देते हैं। मैं फिर आता हूँ बहुत देर से, और सबसे पहले खड़े थे, बारिश में भी आ गए बात करने। इधर आ जाइए अगर हो सके तो। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल पाल। उज्जवल। यार 14 तारीख को किसका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है किशनगंज से? मेरे हिसाब से तो इस बार स्वीटी सिंह का कमल खिलेगा। स्वीटी सिंह का कमल खिलेगा। खुश हो गए होंगे इनके दोस्त कि चलो मेरे बोलने से पहले भी कोई बोल गया। नहीं, हम लोग तो शुरू से बीजेपी को ही वोट देते हैं, हमारे फैमिली भी देते हुए आए हैं। 2015 में भी चुनाव लड़ी थी वो। हाँ, वही मुझे याद आ रहा है, मेरी याददाश्त जो थोड़ा बहुत काम कर रही है। अभी तो ये 4 बार का इनका प्रत्याशी है। हाँ, चौथा बार है ये, और इस बार क्लियर है कि वो निकलेगी। तो मैं 2015 में भी यही शब्द सुना था कि क्लियर है कि वो निकलेंगी। ये क्लियर में यूपीएससी का अटेम्प्ट तो नहीं हो रहा है कि बार बार ट्राई करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उस समय क्या होता कि उस समय का माहौल अलग था और अभी का माहौल कुछ अलग है। क्या बदला है? इस समय बहुत कुछ बदला है और हिंदू बहुत जागरूक भी हुआ है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदू के लिए काम करते हैं, या फिर इंदिरा निवास हो या फिर कोई सा भी एक योजना इंदिरा हो। निवास बोलेंगे वो खुश हो जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास को इंदिरा निवास बोल गए। ठीक दोस्ती चल रही है, सब बराबर निभा रहे है हैं। ना। जैसे कि हम लोग का जितना भी चल रहा है अभी, मानिए जितना भी ये चल रहा है, इंदिरा आवास, नेहरू आवास, राजीव आवास, जितना भी चल रहा है, जो भी है, लेकिन उसमें जो भी है, नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं देख रहे कि किसी धर्म को देखकर दे रहे हैं या जाति को। अच्छा तो बोल रहा है आपकी योजना है। ये छोटा भाई है मेरा, ये अनभक्त है, इनको अनभक्त बोल रहा इंदिरा था। आवास दिख रहा है हाँ, उनको। दिख रहा है, इनको सब दिख रहा है। अनभक्ति के बारे में बात करेंगे ना। अनभक्ति जो है ना, 70 साल से इन लोग को देख रहे हैं। अनभक्ति किसको बोलता है वो हम देख रहे हैं। अब फिरोज गांधी का पोता यहाँ पे ब्राह्मण बन के घूम रहा है, ये अनभक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री बन गया। अरे बनने का युवा बन जाता, 50 साल का 70 साल का आदमी आके युवा बन जाता यहाँ पे, तो ये युवा है, ये अनभक्ति नहीं। नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग कुछ बोले तो वो अनभक्ति हो गया। बूती से हाथ पकड़े हुए हो मेरा। कैसे अनभक्ति हो गया ये बताइए आप। दोस्त से पूछ लें। हाँ, दोस्त क्या नाम हुआ आपका? अंकित जी। अंकित सिंह नाम हुआ। अंकित जी, फिर वही बोलिएगा जो दोस्त बोल रहे हैं कि दोस्त से अलग वोट। ये देखो, दो दोस्त हैं, अलग अलग वोट है। आप सवाल कीजिए, आपके सवाल के अनुकूल ही जवाब मिलेगा। अरे मेरे अनुकूल मत दो, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, किशनगंज में इतने युवा हो, युवा क्या सोचकर वोट डाल रहा है? जी, इस बार का युवा यहाँ पे विकास को देख के वोट डालेंगे। ठीक है, जो युवाओं के हित में काम करने का बात कर रहे हैं, जो युवाओं को देखकर मतलब जो विकास हुआ है। जी जी जी। और उसके हुआ तो इनके विधायकों से है, वो भी फिर खुश हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है, विकास हुआ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किशनगंज का हृदय स्थली चौक है, गांधी चौक। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आपको रोड देख लीजिए एक बार। आपको रोड आपको उबड़ खाबड़ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, आपके आंख के पास ही वो देख रहे हैं कि यहाँ का मेन टाउन का वो मेन शहर है। ठीक है, और यहाँ का मेन चौक। आप पार्टी जिताने में भी बहुत दिन है, 9 तारीख तक प्रचार करना है। अभी जाड़ा पकड़ेगा, बुखार लगेगा तो फिर 9 तारीख तक दिक्कत हो जाएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे विकास नाम बोल के कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके आंख के सामने वहाँ पे किशनगंज का मेन टाउन, जिसको गांधी चौक बोलते हैं। तो देखो कांग्रेस भीग रही है। कांग्रेस को नहीं दिखा रहा, मैं वहाँ पे रोड दिखा रहा हूँ। रोड में वो देखिए गड्ढा कितना दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप गांधी चौक जैसा एरिया अगर आपका ऐसे जा रहा है, गड्ढा आए दिन यहाँ पे कितना सारा टोटो होता है, और भी एरिया है, बाकी आप देख सकते कर देंगे विधायक जी। जी, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि बाबू का भी नहीं मालूम, छोटा भाई है मेरा, कि विकास युवा को सब मालूम है। हाँ, जो सबको खिला रहे हैं, जिनके कारण सब हम लोग हमारी टीम भी नाश्ता कर पाई। क्या नाम हुआ सर? निरंजन शर्मा। मजे से एकदम देख रहे हैं ना, अपना अपना सब बोल रहे हैं। सबका ये हृदय स्थल है किशनगंज का, यहाँ से बच रही है। आपके पास सब आपका नमक खाते हैं एक तरीके से, मैं तो ये कह सकता हूँ। सच सच पता होगा, क्योंकि नमक पर इंसान झूठ नहीं बोलता, किसको कोस रहा है, किसकी तारीफ कर रहा है। सिर्फ आपसे भी बात कर लूंगा, मुझे लगता है किशनगंज समझ आ जाएगा, है ना? हाँ, लगभग। थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, ये तो श्योर है कि बिहार में वापस ही एनडीए सरकार ही आएगी। कंफर्म श्योर है ये चीज, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, बिहार निवासी जो हैं, वो जान रहे हैं कि शहर कैसे चमका है, गांव कैसे चमका है, सड़कें कैसे चमकी है। क्योंकि हम लोग चीज देखे हुए हैं कि हम लोग इस टाइप अभी युवा है, और हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को ये पता है कि आज से 15-16 साल पहले रात 11:30 बजे लाइन आती थी सिर्फ, और वो भी इसका भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो 2 घंटे रहेगी कि 1 घंटे रहेगी। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग को 24 घंटे में लगभग 23-23.5 घंटे लाइन मिलती है। गांव सड़क में कहीं भी जाते हैं, देहात में जाते हैं, गांव में, तो पक्की सड़कें मिलती है, हर जगह रोशनी मिलती है। तो ये चीज तो वृद्धि हुई है,
विकास तो हुआ ही है। जैसे आप बीचों बीच हैं, किशनगंज का मुद्दा क्या है? अगर मैं समझना चाहूँ, जैसे और मैं 10 साल से आ रहा हूँ, मैं हर बार मुद्दा पूछता हूँ, मोटा मोटा कई बार वही मिल जाता है। किशनगंज में देखिए होता है क्या है कि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या पॉपुलेशन माने तो यहाँ पे 70-30 है, और यहाँ पे क्या जातिवाद पे ही जो है धर्मवाद पर, हाँ, वही धर्मवाद पे ही है। धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है। बस यहाँ यही होता है। अगर यहाँ का एक निम्न वर्गीय टोटो परिवार अगर वो मुस्लिम है, अगर उससे कांग्रेस अगर यहाँ टिकट दे देती है तो वो यहाँ विजय हो जाएगा, ये श्योर है यहाँ का। यहाँ मतलब पार्टियों का प्रभुत्व ज्यादा है, चेहरे मुद्दे जो है वो साइड हो जाते हैं। वायनाड से भी ज्यादा सुरक्षित राहुल गांधी की सीट है किशनगंज, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस जो है हमेशा, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, दोनों यहीं पे वो जीतती है। क्यों? उसका कारण भी है, क्योंकि यहाँ भाजपा में अंदरूनी क्लब बहुत है, बहुत ज्यादा। आज जैसे अभी मैं जान रहा हूँ कि अभी वर्तमान में भाजपा में हमारे लगभग 4 गुट बन रखे हैं, 4 गुट, 30 भी बटा हुआ 4 में। हाँ, तो क्या है कि जिस कारण से भाजपा यहाँ जीत ही नहीं पाती है। बोलते हैं जैसे एमआईएम है एक बड़ा फैक्टर। शाहनवाज हुसैन यहाँ जीते थे, वो एक कारण था, वो मुस्लिम का चेहरा था, इसलिए वो यहाँ जीत गए। यहाँ से अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतार देती भाजपा तो हाँ, तो श्योर कुछ ना कुछ चांसेस था। एमआईएम भी लड़ती है, उसका क्या फैक्टर रहता है? किशनगंज ये मुश्किल से इधर 5 साल में ही आई है इधर में, तो वो तो 10 साल पहले 2015 के चुनाव में भी एमआईएम के उम्मीदवार थे। तो अगर यहाँ एआई में यहाँ पे जीते भी है ना, अगर जीतेगी भी बाय द वे, अगर, लेकिन मुझे लगता है कि एआईएम जीतेगी। अगर यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे टक्कर होगा कांग्रेस और बीजेपी में। बताइए, आपके दोस्त थोड़ी पोल खोल गए, थोड़ा सा साहब भी ईमानदारी से बता गए कि आप लोगों में भी 4 गुट है, ध्रुवीकरण पर वोट चला जाता है। लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार से शुरू तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एकजुट, अगर यहाँ के चारों गुट जो है, 4 यहाँ के जो नेता है भाजपा के, अगर चारों एक साथ अगर आके अगर लड़े ना, अगर सपोर्ट करे स्वीटी सिंह की, तो स्वीटी सिंह श्योर निकल जाएगी, श्योर। बोल दीजिए, एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, बोल दीजिए। जी बोला, संजय पासवान नाम हुआ। हाँ संजय जी, दोस्त कितने मार्जिन से जीत रहा है? इस बार तो दोस्त बहुत बुरी तरीका से हारेगा। पहले जो समीकरण को कौन किसको मिठा खिलाएगा, वो आपको, आप उनको? नहीं, हम भी उसको खिला सकते हैं, वो भी हमको खिला सकता है, मगर वो पर्सनली हम लोग का दोस्ती खिलेगा। मगर इस बार यहाँ किशनगंज में कमल खिलेगा। पहले कुछ हाथों से कमल खिलेगा? जी जी, एकदम हाथ से कमल खिलेगा, वही हाथ से पकड़ के रखेगा कमल को जी, और बहुत ही अच्छा मार्जिन से जीतेगा। पहले अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि 4 बार ऐसा हुआ। पहले कुछ सरकार की योजनाएं थी, कुछ कमी थी, और अभी जो है इधर में मुख्यमंत्री योजना और पीएम योजना, इतना सारा योजना है कि अब पब्लिक बिल्कुल जाग चुकी है, और पब्लिक बिल्कुल कमल फूल के साथ है इस बार। ये जो बता रहे हैं कि आपसी गुटबाजी एक दिक्कत है, आप लोग, उन्होंने कहा कि अगर ठीक हो जाएंगे तो ये भी जीत सकते हैं। थोड़ा बहुत हर जगह रहता है, मगर जब टिकट से थोड़ा ही वोट हो वहां तो ये सब बहुत नहीं हो सकता। ये गुटबाजी होता है टिकट मिलने से पहले। अगर टिकट जिसको मिल गया, पूरा संगठन उसको जिताने का काम करता है, और अभी कोई 2015 में किशनगंज आया, तब मैं बहुत इंटीरियर घूमा, तब भी आपके उम्मीदवार स्वीटी सिंह, आज भी एक होता है जीतता हुआ प्रत्याशी लगातार है, बहुत कम विधानसभा में देखता हूँ हारता हुआ प्रत्याशी लगातार है। बहुत कम ही मार्जिन से उन्हें हार मिली थी, मगर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, मगर कुछ कमियां थी, वो सब ठीक कर दिया गया है। और लगभग अभी सारी योजनाएं जो चल रही है, पीएम योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना, जितनी भी योजनाएं चल रही है, और पब्लिक अभी बिल्कुल खुश है और कमल फूल के साथ ही है। जादू भी होता है जी, अगर मैं ऐसे गर्दन हिलाऊं तो कई लोग धीरे धीरे अपने आप दूर भी हो जाते हैं। बिहार में देखने बहुत लोग कुछ आते हैं, हम लोग भी खैर देखने ही आए हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। इनके साथ आए हैं आप, तो इन्हीं का जीत बताएंगे। दोस्त ये थोड़ा इनका साथ दे दीजिए इस बार। सबसे पहले अमर उजाला की पूरी टीम को मैं किशनगंज की पावन धरती पे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम शंभू यादव हुआ, और मैं, ये वो एमवाई कॉम्बिनेशन हो गया जिसकी बात होती है ना। मैं कांग्रेस में मैं प्रदेश महासचिव हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं प्रदेश महासचिव हूं, और मैं एक अनोखा संकल्प लिया हूं, इस बार भाजपा को वोट दूंगा। राहुल गांधी जब तक पीएम नहीं बनेंगे मैं शादी नहीं करूंगा। ये ऑन मीडिया है। राहुल गांधी खुद ही शादी नहीं, ये क्या शादी करे? राहुल गांधी अभी 56 साल के हो गए हैं, 4 साल बाद उनको 14 में जब चुनाव हुई थी तो कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल लेवल में चल रही थी, कांग्रेस मुक्त का जब नारा चल रही थी। आपके यहाँ दोस्त कौन कौन है? सब हमारे दोस्त हैं। जो दोस्त बारात में ना नाचे भाई, उसका ये अधिकार क्यों छीन रहे हैं बारात में नाचने का? आप जो कहिए, जो मेरा कॉन्सेप्ट था
29 तक तो अभी तो चुनाव नहीं है, 29 तक इनमें से कोई बारात नहीं नाचेगा मतलब। मैं तो बोला था, मैं कुर्बान इसलिए किया हूँ, उसका 2-3 कारण है। बिहार में दिल्ली के बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ बिजली फ्री आज तक हुआ है। तेजस्वी जी जैसे घोषणा कहा तो कैसे हुआ ये देखिए आप। तेजस्वी घोषणा किए, डर देखिए आप। मैं पहले देखिए, सबने बोला मैं चुप रहा, अगर मैं 2-3 बात ही कहूंगा। आज से इतिहास में कभी भी बिजली फ्री नहीं हुआ था। आप इतिहास उल्टा के देखे, तेजस्वी जी ने वादा किया, पहला बात। दूसरी बात, 2500 महिला को देने का वादा किया, उसमें आपने 10,000 करके अभी कुछ मिला। उसके बाद क्या कि तेजस्वी जी हमेशा, और रहा बात एमआईएम का, मैं एमआईएम पे भी आता हूँ। जम्मू कश्मीर में आपने कहा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाका है, वहां पे क्यों नहीं लड़ते हैं वो, ये बात है। दूसरी बात है कि किशनगंज में जो वो लड़ते हैं, मैं एक बार पूछा था तो वो मुझे ये बताए, मैं जवाब देता हूँ क्योंकि आपने सवाल छोड़ दिया। वो ये बता रहे थे कि भाई साहब वहां मुसलमान की उम्मीदवारी रिप्रेजेंटेशन सब मिलता है, यहाँ 18% हैं। और अब तो वो मुझे मालूम है कि क्या बोलेंगे कि मुकेश सहनी उम्मीदवार हो जाता है, हमारा कोई नहीं होता। जी नहीं, तो आपको मैं एक बता देना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के लीडर शकील अहमद खान सीएलपी लीडर हैं। वो सीएलपी का मतलब आप लोग समझते हैं, आप लोग मीडिया से सीएलपी और उप मुख्यमंत्री में अंतर भी समझते हैं। हाँ, तो अभी वो हमारे कांग्रेस की तरफ से सीएलपी लीडर जो शकील अहमद खान है, वो मुस्लिम चेहरा में बड़े चेहरा है। वो हमेशा राहुल गांधी जी के स्टेज में नजर आते हैं, तेजस्वी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं। आने वाले डिप्टी सीएम, ये नहीं बोला गया कि सिर्फ मुकेश सहनी ही होंगे। अभी बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम, इससे पूर्व में रेणु सिंह था, प्रताप सिंह थे, अभी भी 2-2 हैं। 2 हैं। तो भाई मुकेश सहनी का ना वादा किया है, तो कांग्रेस का जाहिर सी बात है कांग्रेस का भी होगा। और घोषणा किसने किया? अशोक गहलोत ने। आप बात को नोटिस कीजिएगा। और रही बात विकास की, तो किशनगंज में 2 बैठा देते ना शकील साहब को, तो आधा हिसाब क्लियर हो जाता। वो तो साथ में है ही है ना, वो तो साथ में है ही है। गहलोत जी के बजाय उनसे घोषणा करा देते, आधा हिसाब अपने आप क्लियर हो जाता बिहार की जनता। नहीं, ऐसे भी तेजस्वी जी के साथ जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, बिहार का नेतृत्व हमारे शकील अहमद खान सीएलपी लीडर ही करते हैं। और कौन बात करेगा? क्या नाम हुआ आपका? पहले वीडियो बनना चाहिए ना, क्या बोल रहे हैं। मैं इधर खड़े हो जाऊंगा तो कैसे बनाओगे? नवीन गुप्ता। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। बारिश ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, इसके साथ ठंड भी इसका मौसम बिगड़ रहा है राजनीति में, बीजेपी का मौसम बन रहा है, बिगड़ रहा है। हम तो बिगड़ने के सवाल पूछे थे, आप बीजेपी बोल बन गए। रहा है। उसके बाद बोलते हैं ना कांग्रेस का पोजीशन। इस बार कांग्रेस हमको लगता है नहीं जीतेगी, बीजेपी इस बार स्वीटी सिंह जी जो है 5 या 10 हजार वोट के मार्जिन से जीत रही है। बस मार्जिन से, हमें 5-10 हजार। बस है, ऐसा सिनेरियो बन रहा है। उस दिन बारिश हो गया, 5-10 हजार आदमी नहीं निकल पाया तो नहीं, वोट के लिए मेरा कहना है कि पहले जलपान, उसके बाद मतदान जरूरी। बोल गए पहले मतदान फिर जलपान होता है, बोला ना, सुबह सुबह सब गड़बड़ निकल रहा है। पहले मतदान फिर जलपान। और एक किशनगंज विधानसभा में आप एक चीज देखिए, बताइए, कांग्रेस जीतेगी नहीं, वो शादी करेंगे नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत रहा है। इस पे हम कोई टिक्का इस पे मैं याद करके बैठा हूँ। इस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी जी का निजी जीवन है, वो इनका भैया राहुल गांधी जी का नहीं, निजी जीवन है। और यादव भी है, शादी करे नहीं करे वो उनकी निजी जीवन कर लेना चाहिए। किसी के लिए अपने जिंदगी के साथ ये नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए सभी लोगों को करना आगे आइए, हम जादू दिखाते हैं, हम जैसे किसी को देखते हैं फिर वो दूर हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग जो वोट मांगते हैं अन्य पार्टी के लोग, वो कहते हैं कि बीजेपी आएगी। ले लो जनसुराज, AIMIM भी कहीं नहीं है, MIM MIM और कांग्रेस। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो ये लोग कहते हैं बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा वो होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के जो है, कांग्रेस के ही है, कि बिहार में 15 साल से एनडीए की सरकार है, सारा गड़बड़ हो रहा है, सुबह सुबह बता रहा हूँ। 20 साल से एनडीए की सरकार है, किसको क्या हुआ है ना? 20 साल से तो है, आ गई बीजेपी। 20 साल से क्या दिक्कत हुआ, किसको क्या दिक्कत है? हाँ, उसके हिसाब से शादी वाला। हाँ, अरे बैठे रहिए आराम से। हाँ। ऐसा है, पीछे प्रचार की गाड़ी भी आ गई, सुबह सुबह देर से चालू हुआ है लग रहा है। नहीं 8 बजे भोर से है, 8 बजे भोर से है। 6 बजे से हम लोग सब माँ बहन लोग का हाथ वोट जोड़ना शुरू कर देते हैं कि इस बार हम लोग जो सेवा किए हैं वोट देना है। आदमी लोगों का नहीं, सब माँ बहन युवा साथी सबके साथ होता है। सुन लेगा तो आदमी और युवा बोलेगा ठीक है, अब हमको नहीं दे रहे हो, हम बताते हैं। भाईजान कि जो हमारे मित्र हमारे छोटे भाई ने बताया, ये सवाल मैं उसको सवाल को ठीक कर देता हूँ। और ये बात है कि ये बोले कि जो भय दिखाए, हाँ अरे अरे सब ईमानदारी से देंगे, नमक की दुकान पर बैठे हैं सब। 20 साल से ये जो बोलते हैं कि जब ये भाजपा का भय दिखाया जाता है माइनॉरिटी को, क्या बिगड़ गया किशनगंज में? विधायक भी आपके हैं, सरकार उनकी है, कुछ बिगड़ा क्या? अच्छा इनसे पूछे कि 20 साल से जब ये है और 4 बार से इनका जो प्रत्याशी हार रहे चुनाव, वही 5वां बार है,
चारे ठीक ठीक निकला था, क्यों उनके जैसे गड़बड़ करी जा रहे हर हैं? बार से है, हर बार बोलते हैं। अब की बार इनके पास 6 से 7 सरकार का नारा जब आप लोग बोलते हैं तो हमको लगता है पूरा कर दीजिए। 6 से 7 प्रत्याशी इनके पास थे और इसी जिला में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है भाजपा का, ठीक है। सुशांत गोप और कई प्रत्याशी थे इनके पास, हम लड़ेंगे, किसी का चलन है। गिरिराज सिंह जो है उनका, तो सांसद हो गए। नहीं उनका ही कैंडिडेट यहाँ है और भाजपा में इनका अच्छा ऊपर पकड़ है तो इनको टिकट मिल गया। और ये बोल रहे 500 वोट, ये बोल रहे एमएम, यही लोग का लाया हुआ एमएम है, हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग 10,000 वोट ऐसे इस बार हराएंगे हम कि इनका प्रत्याशी दोबारा नहीं आएगा। 10,000 का मार्जिन पकड़ कर बैठे हैं, वो 10,000 से जीतूंगा बोल रहे हैं, आप भी 10,000 से जीतूंगा बोल रहे हैं। जो बता रहे थे अरे 5,000 से 10,000 बोले हैं, 10,000 एक जीरो जो आप गायब कर दिए ना। ये हमेशा वो बता रहे 10,000 वोट से वो चुनाव हारेंगे इस बार। हमारा प्रत्याशी कौन प्रत्याशी है मालूम है? हमारा प्रत्याशी मुखिया रहा हुआ, हमारा प्रत्याशी वार्ड मेंबर रहा, हमारा प्रत्याशी प्रमुख रहा, हमारा प्रत्याशी जिला परिषद अध्यक्ष रहा। जनता बोल रही इतना कुछ रहा है, विधायक कोई और कर देता है। हमारा प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है। इनका प्रत्याशी बताइए, अच्छा ये बताइए, इनका प्रत्याशी में ये है कि कभी चुनाव हारने के बाद 5 साल वो गायब रहते हैं। चलिए मेरे साथ क्षेत्र में अगर कोई बता दे कि 5 साल में इसका प्रत्याशी आया, जाऊंगा तो लोग बोल देंगे देखो मीडिया कांग्रेस साथ है। मैं अपना घूमूंगा, आप अपना घूमिए, शाम को मिलते हैं। शाम में ठीक है भाईजान। और अब बात आ रही है कि हमारे जो है ये 200 यूनिट बिजली फ्री का बात हम लोग का है, तो ये लोग तुरंत में 125 कर दिए। बताएं 2500 इनने बताया, 10,000 नहीं रिपीट नहीं सर। गैस सिलेंडर छूट गया, हमारी सरकार बनेगी, हमारे कर्नाटक में सरकार है, उज्ज्वला जैसा आप लोग करेंगे, जैसे इनके जैसा आप किए। कुछ नहीं करेंगे। 500 रुपए में गैस गरीबों को मिलेगा। झारखंड में जाइए 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है और हमारी सरकार मिलेगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर होगा। जहाँ भी सरकार है वहाँ पे 500 में कितने साल से कांग्रेस में हैं आप? हम लगभग 20 साल से हैं। मन नहीं करता कि अपनी ही पार्टी बस बने, अपना ही मुख्यमंत्री बस बने? कब तक दूसरे नेता का भी झंडा लेकर? कपूर साहब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस में, होगा ये नहीं नहीं थे, मजबूत मुख्यमंत्री थे, अभी भी होगा। आप टेंशन लेने का, अभी हमारा गठबंधन सरकार है, आप उनसे पूछिए ना भाजपा वाला क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। एक आप ही बता रहा हूँ, शादी वाला रह गया है ना, ज्यादा जरूरी मुद्दा है इस वक्त। हाँ, मामला ये है कि ये बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा। बोले कि बोले कि शादी नहीं करूंगा, ना इसको कांग्रेस को ना बहू मिलेगा है और ना बहुमत मिलेगा कभी भी, ठीक है। और ये बता देते हैं, और ये भी कांग्रेस के जैसा, भगवान ना करे कि इनका भी हाल कांग्रेस के जैसा ही राहुल गांधी आए तो पिछली बार की तरह कोई हालत में नहीं ला, ना बहू आएगी ना बहुमत आएगी, ये बात क्लियर। और अनभक्ति में आए थे हम, ये बोले हम अनभक्त हैं। अनभक्त कौन है वो क्लियर दिख रहा है कि पिछली बार बोल, सुनिए ना, अनभक्त कौन है वो क्लियर दिख रहा है कि भक्ति कौन कर रहा है कि वो शादी नहीं करेगा तो हम भी शादी नहीं करेंगे। और आपके दोस्त की बारी नहीं आने। दोस्त से ही सवाल आपको पूछना है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है एमयू, सबसे बड़ा मुद्दा एमयू है। 3 बार मैंने हम लोग के जो जनता है, जो वार्ड पार्षद मेंबर है, दिलीप जायसवाल को वोट देके एमएलसी बनाया। कौन वोट दिया? मेरी हम लोग के वोट से बने। कई बार क्वेश्चन किए हैं कि एमयू होना चाहिए, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ है। अगर एमयू बनेगा तो उसमें सब गरीब का बच्चा, सबका बच्चा, सब युवा वहां पढ़ेगा। और ये लोग नहीं चाहते भाजपा कि एमयू बने। पहले मैं गैस पे दे दूं बात। अभी ये बोल रहे कि 500 रुपए में गैस मिलेगा। पब्लिक वो दिन नहीं भूली है कि ईंट लगा करके रात भर इंतजार करना पड़ता था। 2005 देखे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पर ये नहीं देखे इससे बड़े। अभी जो है पब्लिक वो दिन नहीं भूली है कि रात में पत्थर लगा दिया था नंबर पे, अगर नींद आता था तो पत्थर को रख दिया जाता था और रात से सुबह तक खड़े रहते थे, तब जाके गैस सिलेंडर मिलता था। पब्लिक वो दिन नहीं भूली है। और ये बोल रहे हैं एमयू की बात, एमयू की जिस टाइम बोल रहे हैं जैसे आपने दिन बदले, ये उससे भी ज्यादा बदल देंगे, 500 में दे देंगे। इन्होंने तो अभी घोषणा कर रहे हैं और हमारा तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। 400 रुपए पेंशन योजना था। थोड़ा बिहार घूमने दीजिए, अभी थोड़ा बिहार घूमने दीजिए। 400 रुपया खराब हो जाएगा वीडियो। 400 रुपया पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन योजना था। ये अभी खाली घोषणा कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी चालू हो चुका है। जो आम पब्लिक को, गरीब आदमी जो रिक्शा चालक था ना, उसको एक बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते थे ना, तो गारंटर लेना पड़ता था। वो अभी इसका मोदी गारंटर बनता है और एक छोटा 0 बैलेंस में खाता खुलता है। नहीं बनते यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, ये
केंद्र सरकार की योजना भी बता रहा हूँ। और ये राज्य की अभी विधानसभा करते हैं, फिर आएंगे 29 में दोबारा आपके पास। पेंशन योजना था 400 से 1100 रुपया हो गया। जो भी अभी आम आदमी है उसको अभी जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिया गया। अगर वो अच्छा से और रिश्वत बता रहे हैं लोग पूरे बिहार में। कैसे, वो तो जीविका दीदी ही बता पाएगी। उसके बाद जिस सड़क से आप आए हैं, यहाँ से पूर्णिया 70 किलोमीटर जाने में आने वाला जो समय था तो कम से कम 6 से 7 घंटा लगता था, और अब 1 घंटा में आप आ सकते हैं। आप देख सकते हैं बिजली आप 1 घंटे में सकते हैं, जाना है मेरे को आगे पूर्णिया। तो 1 घंटा में आप पूर्णिया जा सकते हैं और पूर्णिया से आ भी सकते हैं। और वो दिन याद है हम लोग को कि सुबह 6 बजे अगर यहाँ से निकलते थे तो 12 बजे हम लोग पूर्णिया पहुंचते थे। और लाइट आती थी, ऐसा मतलब लाइट आया ना, इंतजार करना पड़ता था कि लाइट के लिए क्या है। मतलब ऐसा ऐसा योजना हर किया जा रहा है जी। पेमेंट सारे आ रहे हैं ना लगातार? हाँ, वो पेटीएम बजे जा रहा है या बाकी बजा जा रहा है। खुशी असली वही होती है, बाकी तो चकल्ला से होती रहेगी। आपने जैसे कहा कि बिहार में वो एनडीए सरकार आपको दिखाई दे रही है। एक सवाल उठता है साहब, क्योंकि हर उम्र के लोग आते हैं, मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट्स आते हैं, बैग लेकर लोग आते हैं। नए बच्चों में इस बार रोजगार एक बड़ा चर्चा का विषय है। वोट कितना होगा, पलायन देखिए दूसरा वो बताए। इस बार छठ पे खूब वादे किए कि आखिरी बार छठ से वापस लौट रहे हो। बाहर से जो लोग आते हैं, आप लोगों को जो पता चलता है, क्या ये मुद्दों पर नई उम्र के लोग वोट देने की सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या दिखाई देता है आपको? नहीं, एक तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो तो ऑल इंडिया स्तर पे है, खाली एक बिहार में नहीं है, हर जगह है। लोग राजस्थान से भी यहाँ आते हैं, लोग यहाँ के लोग भी राजस्थान जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत से ऐसे छत्तीसगढ़ का आदमी देखिए घूम रहा है यहाँ। है, बेरोजगारी हर जगह ही है। तो क्या है कि देखिए, वो सोचना चाहिए ना उस पर। हम लोगों ने मोदी जी को चुना है, मोदी जी हैं, और हर जगह हर क्षेत्र में एक नया नया व्यवसाय खुल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं खुल रहा है, भारत तरक्की हुआ है। आज अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है भारत की। बिहार के जो बच्चे, जो इंडस्ट्री एमएनसी की जो बात होती है, ये दो चीजें तो है ना कि बड़े कारखाने और बड़ी एमएनसीज, क्या इसकी जरूरत अब अगले 5 साल में आप देखते हैं कि ठीक है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बिजली पर काम हो गया जैसे आप बोल रहे हैं, अब आगे बढ़ने की जरूरत है? तो धीरे धीरे ना, स्टेप बाय स्टेप ही का काम होगा ना। एक इसको हाथ दिखा रहे हैं। एक बार में तो पूरा काम होगा नहीं, इसलिए वापस से बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार वापस आए। और फिर से अभी हमारे ठाकुरगंज में बिस्कुट की फैक्ट्री लगी है ना। हाँ, अभी चाय में पानी चला जाएगा तो ठंडी हो जाएगी। अभी हमारे ठाकुरगंज में ही बिस्कुट की फैक्ट्री लगी है, तो वहाँ के भी लोकल, वहाँ के भी स्टार धीरे धीरे हो रहा है। क्या आप एक लाइन का जवाब देना चाह रहे थे उनको? इमाम अली चिंटू जी बता रहे थे कि हमारे जो प्रत्याशी है स्वीटी सिंह जी, नाम रटा बैठा, सोच लीजिए कहीं वोट ना दब जा धीरे से। ये बोल रहे थे कि हमारे जो प्रत्याशी है स्वीटी सिंह जी जो हारने के बाद रिपीट पे रिपीट हो रही है, दिख नहीं रही हारने के बाद, फिर 5 साल बाद दिखती उम्मीदवारी पे। ठीक है, वो अपना हम लोग का भाजपा का वो निजी चीज है, उस पे आपको क्या मतलब? जनता को नहीं दिख रही तो जो निजी नहीं रहा ना, फिर तो चिंता का चीज हो गया। देखने आए नहीं दिख रही है? हर क्या सोशल साइट पे हर चीज डालने से ही लोग दिखता है क्या? मैं दिखा देता हूँ उनके सारे प्रोग्राम पिछले 5 साल में, मैं दिखा दूंगा, फोटो दिखा दूंगा, जो चीज सोशल साइट पे सबका वीडियो ही बनाते रह जाओगे फिर। नहीं, आपने एक सवाल किया था कि भाजपा प्रत्याशी हारने के बाद नहीं दिखती है। मैंने नहीं किया, वो बोल रहे हैं। यार एक तो हम लोग को पार्टी बना देते हो आप लोग। अच्छा, ठीक, उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी हारने के बाद नहीं दिखती। किशनगंज वाले एक हो जाएंगे, मैं अलग हो जाऊंगा, है ना? मेरा ये सवाल है कि यहाँ तो कांग्रेस के विधायक जीतने के बाद नहीं दिखते हैं। दिखते हैं नहीं दिखते हैं? हाँ जी सर। दिखते हैं नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते ना। वोट क्या सोच कर डालते हो? नहीं दिखने वाले को डालेंगे, जिसको बटन दबाएंगे वो गायब हो जाएगा। मजबूरी तो है, चापलूसी दुनिया है। मतलब एक बार दिखते हैं अपने जरूरत के लिए, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर आप अपना देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुशर्रफ अली है। मुशर्रफ साहब, बड़ा फेमस नाम है वैसे भी ये। हाँ, अरे उनका नहीं गया था मैं, आप ही चले गए। एक तो बिहार में बात करिए चुनाव की, लोग वहां पहुंच ही जाते हैं। क्या सोचकर यहाँ का वोटर वोट करता है? अब ये तो नहीं पता सर, हमारा तो। आप क्या सोचकर करते हैं? हमारा तो घर भी यहाँ नहीं है, हम पौवा खाली। वहाँ क्या सोचकर करेंगे? जिला की अरे विधानसभा क्या लगी? अभी लहर में है, मतलब 3 पार्टी अभी चल रही है। मतलब अभी तो अवेसी भी तो अभी धूम मचा रही है ना सीमांचल में। सीमांचल में अवेसी साहब भी तो अभी धूम मचा रही है ना। क्या है उनका चुनाव चिन्ह? पतंग छाप रहता है तो फिर वोट डालने के चांसेस दिख जाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। मतलब जानने वाला, हम तो वोटर है ना सर, हम तो पब्लिक है ना। और उनके लोग तो फिर इनसे मिल जाते हैं, चले गए। चार विधायक तो इधर चले गए थे, तो वोट खराब नहीं होता फिर? कैसे कहा जाएगा सर? वो तो अब वोटर ही वहां पे तय करेगा।
एक तो वो कितने का नुकसान हुआ अब? नहीं सर, बोले जाने का तो परिणाम भी मिल गया ना। अभी उनको टिकट नहीं मिला सर। आप देख लीजिए, कहीं का भी नहीं रहा, ना घर का ना घाट का। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हादी आलम। कौन जीत रहा है? अभी सर हम तो पवा खाली से है, अब यहाँ के बारे में वहाँ तो इंशाल्लाह सर पतंग छापी जीतेगा। मैं बोला ना, मेरे पास एक जादू है, धीरे धीरे आदमी दूर करना भी आता है पास करने के साथ साथ। ठीक है, मैं आखिरी एक एक ले लेता हूँ, फिर चर्चा को विराम दूंगा। बहुत सारी बेंच हम ही लोग घेर लेंगे तो थोड़ी देर बाद कोसने लगेंगे। बता रहा हूँ, अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि खुश कर दीजिए दोस्त को इस बार। वाला बता रहे थे, इनसे ये पूछे कि जब एएमयू का स्थापना जब हुआ तब इनकी सरकार थी, और ये बता रहे हैं कि बीजेपी फंड नहीं दे रही है। तो आप ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तो फंड एक ही बार में दे के कंप्लीट क्यों नहीं करवा दिए? आपको वोटर वोट क्यों दे? आखिरी लाइन मेरी, इसलिए वोटर देगा विकास के लिए, विकास के लिए वोट देगा। एक ही लाइन में चाहिए होगा, यही एक ही लाइन में। वोटर आपको क्यों साथ दे? पहले दूसरा सवाल है कि उनका जवाब पहले दे दूं हाँ, जवाब दीजिए, फिर एक लाइन में बता देना। कि 3 बार से एमएलसी जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तो उनको यहाँ के जनता ने तो वोट दिया। हर एमएलसी को, एमएलसी माने जो वार्ड मेंबर मुखिया जो एमएलसी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एमएलसी कहाँ जनता वोट देती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, वो तो प्रतिनिधि देते हैं। प्रतिनिधि जो दे रहे हैं, तो कभी आप बोले हैं कि विधानसभा में हाउस में जाके कि एमयू होना चाहिए? कभी तो बोलना होगा। आपने पैसा नहीं दिया, उनके वाले ने बोला नहीं, मामला अटक गया। नहीं तुम पैसा तो दिया, पैसा दिया हमारे साथ, पूरा पैसा नहीं दिया, उन्होंने बोला नहीं, बराबर हो गया। पार्लियामेंट में बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, बार बार पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मोदी जी के सामने आग बाग देखे कि सर एमयू क्या होगा, एमयू क्या होगा। एमयू के लिए फंड हम लोग ने दिया, बाउंड्री वॉल हुआ, हमारी सरकार गिरी, इनकी सरकार आया। ये लोग नहीं चाह रहे कि मैं यहाँ बने। अब जवाब एक लाइन, जनता को वोट क्यों करे? जनता वोट इसलिए करेगा कि ये वो तो कर ही रहा है, और क्यों करे? नहीं जनता इसलिए करेगा कि भाजपा की जो सरकार है, ये लोग मोदी एनडीए की सरकार से भाजपा की बना दी है, आप केंद्र में चले गए। ये लोग मोदी बोल रहे हैं। नीतीश जी है, चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम नीतीश जी है, मगर नीतीश जी जो पलटू राम जो पलट जा रहे हैं, कभी देखिएगा कोई प्रोग्राम? मैं नहीं पलटता, सब पलट पलट के मेरे पास आते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। नीतीश जी का दिमाग है तो ठीक नहीं है। आप कभी देखिएगा बड़े बड़े मंच में, कभी आईएएस के माथा में गमला रख दे रहे हैं, कभी महिलाओं को ऐसे पकड़, आशीर्वाद पकड़, मजाक। अब 80 साल के आदमी मजाक कर रहे हैं, 70 साल का है। इस बार युवाओं का दिल का धड़कन तेजस्वी यादव की सरकार हर हाल में बनेगा, हमें हर हाल में। वजह प्रचार पर निकलना है, आराम से, ये लड़ाई खत्म होगी नहीं। और रोज सबसे बढ़िया ये है कि हमारे साथी कमल फ्रेम बना पाए, आप लोग के बीच में हम दिख भी जाएं, इसलिए इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। रोज चाय पर चर्चा करते हैं, आज बढ़िया गरम गरम पूड़ी पर चर्चा हो गई, आपकी दया और दुआ से। मौसम किशनगंज का अगर ठीक होता है तो और निकलते, नहीं होता है तो भी निकलते हैं। काम ही यही है, खूब करेंगे। और आप सभी से एक अपील कि अपना खूब ध्यान रखिए, और हाँ, मौसम कैसा भी हो, जो उन्होंने कहा ना, वोट जरूर करना है, ये याद रखिए। किशनगंज से दिन भर ढेर सारी और रिपोर्ट्स, युवाओं से बात और राजनीतिक शख्सियतों से बात, थोड़ी जमीन दिखाएंगे। दिन भर हम मौजूद रहेंगे, देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।